इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। जयवंत प्यारा भाई यही शरण जीवन है हमारा, भाई यही शरण जीवन है हमारा। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, श्री राम भगवान की जय हो। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की जय। 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत नाथ के समय में 8वें बलभद्र और 8वें ही नारायण श्री राम और श्री लक्ष्मण के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर कहे गए हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हैं और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। उन्हीं में 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत नाथ हुए, जिनके समय पर यह श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि ये 4 भाई और उन्हीं के साथ में अनेक और जो भी महापुरुष हैं वो सब उसी कालखंड में हुए। उन्हीं का जीवन चरित्र जो आपने पहले भी हो सकता है कई बार सुना है, देखा है, लेकिन हम महापुरुषों का चरित्र कितने ही बार सुने, जब जब सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे, वो हमारे हृदय को पवित्र करने वाला होगा, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला होगा। इसलिए भव्य श्रद्धालु जीव पुण्य पुरुषों की कथा से अपने हृदय को पवित्र बनाते हैं, अपनी बुद्धि को प्रसन्न बनाते हैं और प्रसन्न बुद्धि के साथ में जब हमारा हृदय पवित्रता के साथ में विचार को प्राप्त होता है, तो उस विचार सरणी के माध्यम से ही हमारे अंदर अनेक परिवर्तन आते हैं, जिसके माध्यम से हम इस लोक में रहते हुए भी परलोक की यात्रा भी सुखपूर्वक कर पाते हैं। महापुरुषों का चरित्र कितनी ही बार सुना जाए, वह कभी भी श्रद्धालु जीवों को ये नहीं कहता कि मैंने यह कई बार सुन लिया या मैं इसको बहुत बार सुन चुका, अब मुझे नहीं सुनना।
आप ध्यान रखें, दुनिया में रामायण अनेक रूपों में लिखी गई है। सैकड़ों रूप रामायण के हैं और उन रूपों में बहुत कुछ अंतर भी हमें मिलता है, लेकिन हम सभी तरह की रामायणें शायद नहीं सुन पाते हैं। जो रामायण तीर्थंकरों के द्वारा कही गई, जैन दर्शन के अनुसार कही गई, हम उस रामायण को भी यदि सुनने का भाव करते हैं तो वह भी उन्हीं सैकड़ों रामायण में से एक प्रकार की रामायण होती है। आप सब लोगों ने मन बनाया है, इसलिए हमारा मन बन गया है कि हम भी आपको वह कथा सुनाते हैं। जैसे तीर्थंकरों की कथा कभी अंत को प्राप्त नहीं होती, ऐसे ही मोक्षगामी जो पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, उनकी कथा भी कभी अंत को प्राप्त नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यह बात बताती है कि हरि माने भगवान, सिद्ध पुरुष अनंत हैं। भगवान एक नहीं है, सिद्ध भगवान जो आत्माएं अपने संसार को हर तरीके से त्याग करके हर तरीके से मुक्त हो गए हैं, ऐसी आत्माएं इस संसार में अनंत हो चुकी हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है, उसका कोई पार नहीं है। इसलिए हम अपने दिमाग से ये ना सोचें कि हमने तो जो सुना है वो हमें सुनने को नहीं मिला, और ये भी ना सोचें कि हमने जो सुन लिया है वही हमारे लिए परिपूर्ण है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब कथा अनंत है तो उस अनंत कथा में डुबकी लगाने के लिए हमारे मन में जब भाव आता है तो हम ये विचार कर सकते हैं कि अभी हमें बहुत सारे और भी नए नए पहलू सुनने को मिल सकते हैं, और उन नए नए पहलुओं के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि सीता का, राम का, हनुमान का किस तरह का जीवन चरित्र था जो शायद हमने नहीं सुना, और वही सुनाने के लिए आज हमारे लिए सामने निर्ग्रंथ गुरु उपस्थित हुए हैं। यह हमें सौभाग्य समझ करके इस कथा को सुनना है। आपके मन में कथा को सुनने के प्रति एक श्रद्धा का भाव हो और उस कथा के अनेक अनेक पहलू हमें सुनने को मिले, ऐसी भावना हो तो ये कथा आपको जरूर आनंददायी होगी। इसी कथा को प्रारंभ करते हुए हम यहां पर पहले उन श्री राम भगवान को, मुनिसुब्रतनाथ भगवान को, उनके कुछ गुणों को यहां पर आपके सामने मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से हम थोड़ा पहले भक्ति भाव में अपने आप को उनके प्रति कृतज्ञता के भाव में, विनय गुण के भाव में जोड़ें, और फिर उसके बाद में उनकी कथा का श्रवण करने का हम भाव करें। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते, मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी, है 20 जिन अहो मुनि सुव्रतार्य, इक्ष्वाकुवंश रघुवंश बना महार्घ्य,
श्री राम लक्ष्मण तथा भरतेश भाई, शत्रुघ्न साथ सबने यश कीर्ति पाई। थे अष्टमें बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। 24 जिन राज को प्रणमो बारंबार, रामचरित वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार। सरस्वती मां शारदे तुमको सुमरूं आज, वीर प्रभु रखना मेरी लाज सभा में आज। जिस वंश में हुए आदि प्रभु जी, भरतेश आदि वैभवधारी, उस कुल में राम ने जन्म लिया, दशरथ ग्रह में भव दुखहारी। भगवान ऋषभ देव का कुल इक्ष्वाकु वंश माना जाता है, और उसी इक्ष्वाकु वंश में एक रघु नाम के राजा बहुत काल के बाद हुए, जिनके नाम से एक रघुवंश प्रचलित हुआ। यह रघुवंश राम के पूर्वजों का वंश था, और उसी रघुवंश में राजा दशरथ और फिर श्री राम उनके पुत्र हुए। अयोध्या उनका मुख्य स्थान था, जिस राजधानी में वो रहा करते थे। और उन राजा दशरथ की बात यहां प्रारंभ की जाती है, जिनके राजमहल में 4 रानियां थीं। उन रानियों के नाम कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सुप्रभा, निछावर, सब नगरी। अवधेश राय के महलों में थी 4 रानियां रूप भरी। अगर आप बहुत सतर्कता के साथ, जागृति के साथ सुनेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। कौशल्या के श्री राम हुए, लक्ष्मण की सुमित्रा थी माता, शत्रुघ्न सुप्रभा के सुत थे, कैकेयी के भरत सब सुख दाता। कौशल्या से श्री राम हुए, सुमित्रा मां से लक्ष्मण जी हुए, सुप्रभा से शत्रुघ्न हुए, और कैकेयी के पुत्र भरत जी थे। यह जगत में अच्छी ढंग से प्रचलित है। 4 सुपुत्र थे लासानी, अद्भुत बल विक्रम के धारी, मनमोहन रूप देख करके मोहित होती दुनिया सारी। मर्यादा पालन हारे थे, पुरुषोत्तम चरम शरीरी थे, सम्यक दर्शन श्रद्धानी थे, जिन राज चरण अनुरागी थे। मिथिलापुर राजा जनक सीय पिता कहलाए, रानी विदेहा नाम की उनकी कथा सुनाए।
भामंडल और जानकी थी जुड़वा संतान, शत्रुदेव भामंडल ही बाल चुराया आन। दो राजाओं की कथा एक साथ प्रारंभ होती है, एक राजा दशरथ और एक राजा जनक। जनक राजा मिथिलापुरी के राजा हैं और उनकी विदेहा नाम की रानी है। उनके जुड़वा संतान हुई, जिनमें एक का नाम जानकी रखा गया। वो जानकी जनक के नाम पर ही वो जानकी प्रसिद्ध हुई। राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए वो जानकी कहलाई। और उनका ही एक जुड़वा भाई था जिसका नाम था भामंडल, और वह दोनों एक साथ उत्पन्न हुए। लेकिन भामंडल को जन्म लेने के बाद ही एक विद्याधर ने चुरा लिया, उनका हरण कर लिया। और वो कथा कैसे आगे बढ़ती है। ले जाके बनी में पटक दिया, वहां रत्नपुर राजा आया। विद्याधर चंद्रगति नामक जो उठा बाल निज घर लाया। निज राज पहुंच जन्मोत्सव करके नाम रखा था भामंडल। और इधर जनक जी ढूंढ रहे सब छान लिया था भूमंडल। ये विशेष एक विद्याधर राजा हुआ करते हैं जो विमानों में उड़ा करते हैं और विद्याओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी द्रुत गति से पहुंच जाते हैं। आगे आपको बताया जाएगा कि सुग्रीव, हनुमान आदि ये सभी विद्याधर राजा थे। और इन्हीं विद्याधर राजाओं में एक चंद्रगति नाम का विद्याधर राजा था, जिसने पूर्व भव के वैर के कारण से उस बालक का जन्म होते ही उसका हरण कर लिया। जब हरण हो गया तो उसने अपनी प्रिया को जाकर के वह बालक दिया और उस बालक का वहां पर जन्मोत्सव मनाया। चूंकि वह पुण्यवान बालक था, इसलिए उसके लिए राज सुख मिलना था, मिले। इधर बालक का अपने पिता से, मां से वियोग हुआ। राजा जनक उसे ढूंढ रहे थे और उस ढूंढते ढूंढते उन्हें कहीं पर भी उस बालक का कोई पता नहीं मिला। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य